तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना और इसका मतलब समझ में आ जाए तो हमको भी बता देना। जी हाँ फ्रेंड, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरूदास था कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरूदास था कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार और के पाठक साथ ही साथ इधर बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों को लेकर के ठीक इसी तरह का खेल कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो नियोजित शिक्षक को हंसाना चाहते हैं कि रुलाना चाहते हैं। सीएम सचिवालय से फिर आज पत्र निकला है और के पाठक भी अलग एक्शन में दिख रहे हैं। लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में परिवर्तन होगा। सभी नेता दिलासा दे रहे हैं। शिक्षक संघ आंदोलन पर उतारू हैं। ऐच्छिक ट्रांसफ़र और सक्षमता परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा लेकर और के पाठक अलग एक्शन ले रहे हैं। 3 बार की सक्षमता परीक्षा तो कभी 5 बार की सक्षमता परीक्षा के बाद हटाने की बात कर रहे हैं और इधर नेतागण बोल रहे हैं कि नहीं हटाया जाएगा। तो ये बातें समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर नियोजित शिक्षक के साथ किस तरह का ये खेल खेला जा रहा है और कौन ये खेल खेल रहा है, और जिसमें कि कुछ कभी खुशी और कभी गम वाली बात निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, सीधे नीचे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि ये क्या कुछ पत्र निकला है। ठीक उसी तर्ज पर ये पत्र निकला है जिस तर्ज पर आपने कल पत्र देखा था, जो पत्र निकला था पुष्कर कुमार जी के द्वारा, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा पत्र निकला है संजय कुमार सिंह को देकर के कि यथोचित कार्रवाई की जाए। उपर्युक्त विषय प्रोफेसर संजय कुमार सिंह माननीय विधान परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्राप्त पत्र संख्या 25/1/2024 जो इस सचिवालय के संदर्भ में QR कोड -- ईमेल से मूल प्रति यथोचित कार्रवाई हेतु संलग्न है। तो इसमें क्या कुछ लिखा है? निर्देश अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों में निहित निर्देश के अनुसार छानबीन कर समुचित निर्णय लेने हेतु कृत कार्रवाई से माननीय विधान परिषद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना की जाए। तो मुख्यमंत्री संजय कुमार सिंह ने क्या चीज़ के लिए पत्र लिखा? मुख्यमंत्री संजय कुमार सिंह ने पत्र लिखा कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, शिक्षकों को 3 जिला का विकल्प नहीं दिया जाए। तो ये सारी बातें लिख रही है और इन सारी बातों को लेकर के फिर पत्र जारी कर दिया जा रहा है कि इस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी ओर है कि 13 तारीख को आंदोलन हो रहा था, अवकाश रद्द कर दिया जा रहा है कि कोई शिक्षक जा नहीं पाए, आंदोलन को कुचलने का दबाने का प्रयास कर रहा है। इधर सक्षमता परीक्षा में 3 बार की जगह 5 बार का मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो था कि अब तक है जो कि फाइल होने पर भी रह गए सेवा में, अब सेवा में समाप्त होने की बात कही जा रही है। यहाँ पर के पाठक ये कह रहे हैं कि 3 की जगह हम 5 मौका देंगे, लेकिन सेवा जब पास नहीं कर पाएंगे तो सेवा समाप्त कर जाएंगे, और पास कर जाएंगे तो जहाँ पर सुकून से अपने घर परिवार को बसा लिए हैं नियोजित शिक्षक, उस नींद को त्याग कर झपकी खरीदने के लिए सुदूर अपने जिला से दूर जाएंगे नियोजित शिक्षक। इसके लिए के पाठक रणनीति तैयार कर रहे हैं। इधर वैकेंसी पर वैकेंसी भी निकल रही है। नए शिक्षक लगातार विद्यालय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 50,000 वैकेंसी निकलेगी मार्च में, 10 मार्च तक निकलेगा विज्ञापन। हेड टीचर की भी 6,000 की वैकेंसी निकलेगी। साथ ही साथ पहले से भी हेड मास्टर की 40,000 वैकेंसी थी। पता नहीं उस वैकेंसी को क्यों होल्ड करके रखा गया है। क्या इसी वैकेंसी में मर्ज किया जाएगा? पहले भी चूंकि हाई स्कूल का तो समझ में आता है कि 6400 में से 369 ही 420 पास किए थे, 369 साथी ज्वाइन किए थे और सीट खाली रह गया था। और 40,000 लगभग 46,000 प्राइमरी का भी हेडमास्टर का सीट बकाया था, जो कि अब निकाला जाएगा। लेकिन इस पर तो फॉर्म फिलअप किया जा चुका है, तो इसको सिर्फ वैकेंसी करवाने की ज़रूरत है, वैकेंसी फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5 बार सक्षमता देने का मौका मिलेगा। ये बातें निकल करके यार इस सक्षमता परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। तो नियोजित शिक्षकों को राहत मिलने की बात मिल रही है। क्या कुछ राहत मिलेगा? सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर शिक्षा विभाग में तैयारी में जुटा हुआ है। क्या कुछ ऐसा तैयारी हो रहा है? आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा। लेकिन हो क्या रहा है? 3 बार की जगह 5 बार मौका, लेकिन हटाने की बात हो रही है।
ऐच्छिक स्थानांतरण की बात नहीं हो रही है। जो शिक्षक साथी लंबे समय से स्थानांतरण की बाट जोड़ रहे थे उनको अब जबरदस्ती ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 3 जिला का विकल्प देकर उनको जिला बदल करने की बात हो रही है। तो इस तरह से अभी जो खेल चल रहा है, अब ये खेल बिल्कुल चरम पर पहुंचेगा जब 13 तारीख की तारीख होगी और 13 तारीख के तारीख में जब शिक्षकों का आंदोलन होगा तो सरकार को ये समझ में आएगी कि शिक्षक किस मूड में है। भले ही नीतीश कुमार बदले की भावना से कि 2020 के चुनाव में नियोजित शिक्षकों ने मेरा साथ नहीं दिया, तेजस्वी को वोट किया, आरजेडी महागठबंधन को वोट किया, इसकी बदला लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल टारगेट करके के पाठक को एक मेहुड़ा के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे सक्षमता परीक्षा के नाम पर हो, चाहे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम पर हो, या ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र देने के नाम पर हो। लेकिन इसका भी एक अंत होगा और 13 तारीख के साथ ही साथ 13 तारीख का जो आंदोलन होगा और कोर्ट से भी कुछ फैसला निकल करके आएगा। अब ये जो 2-3 दिन का समय है नियोजित शिक्षकों के लिए खास है। आप समझ लीजिए फ्रेंड, सरकार आपको कुछ देने नहीं जा रही है, सिर्फ ठग रही है और अब आप आंदोलन से ही कुछ हासिल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षक के पास पैदल चलकर नीतीश भी आएगा, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा बिना शर्त और पूर्ण वेतनमान का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो 1-2 दिन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और नियोजित शिक्षक की मनचाहा इच्छाएं पूरी हो, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।